सभी भारतीयों का गर्व है इसरो। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को चैलेंज दे रही है इसरो। अंतरिक्ष में नामुमकिन को मुमकिन कर रही है हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने आज ऐसे मुकाम को हासिल कर लिया है जहां दुनिया नासा से नहीं बल्कि इसरो से उम्मीदें लगाए बैठी है। आज की तारीख में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और चीन की स्पेस एजेंसी CNSA को मालूम है कि इसरो अगर कोई सैटेलाइट का प्रोजेक्ट कर रही है या हमारे अंतरिक्ष में किसी चीज की खोज कर रही है तो इसरो को हर क्षेत्र में सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि स्पेस के क्षेत्र में इसरो का मतलब गारंटी का दूसरा नाम। इसरो के वैज्ञानिकों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसलिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है क्योंकि वहां से भूमध्य रेखा एकदम नजदीक है, जिससे लॉन्च की हुई रॉकेट को पृथ्वी की गति का बूस्ट मिल जाता है, जिससे कम से कम फ्यूल में रॉकेट की लॉन्चिंग हो जाती है। अभी हाल ही में 16 जनवरी को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C60 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 से स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइटों को भेजकर पहले ही प्रयास में उनकी डॉकिंग कराई गई। स्पेस में डॉकिंग कराने वाला भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। अंतरिक्ष में डॉकिंग कराना किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। इसरो के इस सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने फ्यूचर में होने वाले इसरो के मिशंस के लिए 4000 करोड़ की सौगात दी है, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को इसरो के थर्ड लॉन्च व्हीकल जैसी महत्वाकांक्षी मिशन को पूरा करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉकिंग इतना जरूरी क्यों है, तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, 2 एयरक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ने को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग होने से एस्ट्रोनॉट्स यानी स्पेस ट्रैवलर एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में उसमें लगे वैक्यूम पाइप के जरिए आसानी से जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ चीजों को भी अपने साथ लेकर एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसरो के डॉकिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आप नीचे दिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसरो ने एक इम्पोर्टेंट मिशन को PSLV C60 से लॉन्च किया था, जिसका नाम है POEM-4। POEM-4 एक PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 है, जिसके जरिए 24 डेवलप्ड पेलोड से लगभग 8 लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में ले जाया गया था, जिसे इसरो माइक्रोग्रेविटी में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफल रही। इसरो ने POEM-4 का एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में महीनों चलने वाले मिशन के लिए जाएंगे तो उनके ऑक्सीजन और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में POEM-4 का एक्सपेरिमेंट काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि POEM-4 के जरिए इसरो ने पौधों को उगाकर उसे स्वस्थ रखा है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, तो इन प्लांट्स के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिससे उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा और वे स्पेसक्राफ्ट में महीनों रहकर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। डॉकिंग अंतरिक्ष में भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन के बनाने की ओर पहला और महत्वपूर्ण कदम है। स्पेस स्टेशन बनाने के लिए हर जरूरी इक्विपमेंट को रॉकेट में लगे पेलोड से ऊपर अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट में ले जाया जा सकता है, लेकिन ये एक बार में संभव नहीं है, क्योंकि इसरो को मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग के साथ रिलोकेटिंग, रिचार्जिंग, डीऑर्बिटिंग और समय समय पर डॉकिंग भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इसरो अपने स्पेस ट्रैवलर को गगनयान से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा तो एस्ट्रोनॉट्स क्रू मॉड्यूल में जाएंगे और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्हें डॉकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग स्पेस स्टेशन में जाएंगे कैसे। स्पेस स्टेशन बनाने में अभी लंबा वक्त लगेगा, जिसमें डॉकिंग और पेलोड की अहम भूमिका होगी। अंतरिक्ष में डॉकिंग के होने से भविष्य में गगनयान मिशन भी काफी आसान हो जाएगी। इसरो के गगनयान मिशन से स्पेस ट्रैवलर चांद की सतह पर जाकर वहां से एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल ला सकते हैं।
साथ ही दूसरे देश अपने मिशन को पूरा करने के लिए इसरो के डॉकिंग स्पेसक्राफ्ट की या स्पेस स्टेशन की हेल्प ले सकते हैं, जिससे इसरो को फायदा ही होगा। इसरो ने भविष्य में महीनों चलने वाले मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसरो ने अपने सीमित संसाधनों और यूनिक स्किल की मदद से RLV-TD रॉकेट बनाया है और इस रॉकेट में विकास इंजन को लगाया गया है। ये इंजन एक लिक्विड इंजन है जिससे RLV-TD को रीयूज किया जा सकता है, जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में की गई है, जहां पे इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स भी है। आपको बता दें कि RLV-TD का मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। विकास इंजन रॉकेट को अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि विकास इंजन का फोर्स इतना ज्यादा होगा कि उसकी मदद से रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में चला जाएगा। साथ ही ये RLV-TD रॉकेट अंतरिक्ष में अपना काम करके वापस धरती पर भी आ सकेगा। विकास इंजन और RLV-TD की टेस्टिंग से पहले इसरो किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए जब SLV, ASLV और PSLV जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा करती थी, तो ये सभी रॉकेट स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे और वापस धरती पर नहीं आ पाते थे। लेकिन विकास इंजन और RLV-TD को डेवलप करने के बाद, चाहे वो RLV-TD हो, गगनयान हो या भविष्य में होने वाले PSLV ही क्यों ना हो, ये सभी अंतरिक्ष में जाकर अपने मिशन को पूरा करके फिर से वापस धरती पर आने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे इसरो को रॉकेट लॉन्च में बहुत बड़ी बचत होगी, क्योंकि इसरो अपने रॉकेट्स को बार बार रीयूज कर सकेगा। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स चांद या मंगल ग्रह पर जाकर वापस फिर उसी रॉकेट से आ भी सकते हैं। अभी तक ये तकनीक अमेरिका के SpaceX और यूरोप के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देखने को मिली थी, लेकिन इसरो ने विकास इंजन को डेवलप करके इस स्वदेशी तकनीक को लाकर भारत के सपने को साकार कर रही है। दूसरी ओर इसरो TSTO स्पेस प्लेन को डेवलप कर रही है। इस स्पेस प्लेन को भी विकास इंजन की मदद से अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है और फिर वापस धरती पर भी लाया जा सकता है। ये स्पेस प्लेन आवाज की गति से 10 गुना तक तेज चलेगी और इसमें लगे पेलोड से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी ले जाने में सक्षम होगी। लेकिन सोशल मीडिया से मुझे ये पता चला है कि ये TSTO स्पेस प्लेन रॉकेट की गति से स्पेस में जाने के साथ सुपरसोनिक मिसाइल और अन्य दूसरे हथियारों को भी ले जा सकता है। क्या ये सच में ऐसा कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।